हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हो। एक बार फिर आपको त्रिमूर्ति कोचिंग सेंटर आप लोगों का स्वागत है टीसीसी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। सबसे पहले बच्चों अपने दिल से यह डर हटा दो, अपने दिल दिमाग से डर हटा दो कि एग्जाम का पैटर्न से डरना नहीं है। एकदम सभी लोग अच्छे नंबर से पास करोगे, क्योंकि जब तक डर जाओगे, जो डर गया वो मर गया। इसलिए सबसे पहले देखना यहाँ पर यह है कि हम लोग सामने 15 फरवरी से एग्जाम है मैट्रिक का, 2 तारीख से इंटर का चल रहा है। इसमें आप लोग आज यह तरीका मैं बतलाने जा रहा हूँ कि कैसे आप मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन नहीं भी थोड़ा भी कम पढ़े, जो अपने आप को सबसे कमजोर बच्चा मान रहा है, वो अभी इजी वे में फर्स्ट डिवीजन निश्चित करेगा। फर्स्ट डिवीजन को गारंटी है, अगर नहीं भी पढ़ा है तब भी करेगा। आप लोग सोचते होंगे कैसे करेंगे। एक बार कैमरा मैन थोड़ा हमारे इस बच्चे को दिखा दीजिए। छात्र छात्राएं जो बैठी हुई इसमें जो भी डरा हुआ है वह डरे नहीं अपने आप को, सब लोग फर्स्ट डिवीजन करोगे। और जो जहाँ भी है इस वीडियो को थोड़ा देखेंगे, मैं उसका हल्का सा एक ट्रिक बतलाने जा रहा हूँ। उस ट्रिक को अपना लोगे, फॉलो करोगे, निश्चित इजी में फर्स्ट डिवीजन आएगा। ग्रांटेड फर्स्ट डिवीजन है, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमको फर्स्ट डिवीजन हाउ टू अचीव 300 मार्क्स, हम कैसे 300 नंबर पार करेंगे। जो भी अपने आप को कमजोर ही मान रहा है वो भी 300 नंबर लाएगा। इस ट्रिक को फॉलो करो। सबसे पहले मैट्रिक में 300 फर्स्ट डिवीजन आते हैं। इसमें आप लोग ले लीजिए साइंस। सबसे पहले हम साइंस से ही शुरू कर रहे हैं। शांत बनाए रखेंगे, क्लास में शांत बनाए रखेंगे। साइंस हमको कुल 100 मार्क्स का आता है। इसमें आपको 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के साथ दीजिए, प्रैक्टिकल। अब इसमें देखना है यहाँ कितना बच गया, कुल बच गया 80 नंबर बच गया। 80 में क्या करना है, 80 में आपको 40 को एक नंबरिया रहेगा 1 मार्क्स के, और बल्कि वो 40 नहीं आता, इसमें क्या आता है 80 रहेगा। 40 नहीं 80 को एक नंबरिया में आपको मात्र कितना का जवाब देना है, 40 का जवाब देना है। 80 नंबर में 80 एक नंबरिया रहेंगे, उसके 40 का जवाब देना होगा। तो 40 में 80 में आप लोग इतना थोड़ा भी कीजिएगा, पढ़े लिखे रहिएगा। 80 में इजी वे में आप लोग निश्चित, 80 में आप लोग 25 इजी वे में निश्चित सही मार सकते हो। 25 मार दोगे, एकदम 25 मार ही देना है। अगर 25 मार लीजिएगा इसको, तब उधर कितना बच गया, 40 बच गया रिटर्न से। और रिटर्न से मैं ये शुरू से बोल रहा हूँ आप लोगों को, कम से कम 5 क्वेश्चन, जाते जाते भी 5-7 क्वेश्चन याद कर लो, ज्यादा नहीं 5-7 याद कर लो। इसमें आपको साथ में इसमें 25 नंबर है प्लस, हम चलो सबसे इजी कर रहे हैं हम। इसमें से आपको 18 नंबर ही लाइए, अधिक नहीं चाहिए मुझे, 18 ही चाहिए। तो 25 नंबर एक नंबरिया से हो गया, 18 नंबर रिटर्न से हो गया। आपको स्कूल में 18-19 मार्क्स मिल ही जाते हैं, इजी में प्रैक्टिकल से मिलना है। तो 25 10 35 8 43 43 10 53 8 61 नंबर, ये फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स साइंस में आपको आ गए, नो डाउट। हम आएंगे एसएसटी में। एसएसटी भी एकदम सेम, एसएसटी में वही सेम आएंगे, हमको सेम क्वेश्चन रहेंगे। इसमें भी वही कर लीजिए, 28 नंबर 18 नंबर 18 नंबर 8 और 16 का 24 64 नंबर। तो आपको साइंस में और एसएसटी में इजी वे में आपको एकदम फर्स्ट डिवीजन का मार्क्स आ गया। साइंस और एसएसटी में आ गया। और फिर कह रहे होगे वो बच्चा होगा जो सर हम साफ पढ़े ही नहीं है, हमको याद ही नहीं होता है, उसका भी ट्रिक है भाई। जो कह रहा हो कि हमको एक नंबरिया हमको पता ही नहीं होगा, तो उसका क्या करेंगे, उसका भी एक सरल तरीका है। कैमरा में तरफ रोकिए। अभी मैं आपको 300 नंबर का बतलाया, उसके बाद जो सोचा होगा जो कैसे आएगा, हम पढ़े ही नहीं है, उसका भी दिखा देंगे। अब रही बात हिंदी, हिंदी हमारी अपनी मातृभाषा है, हिंदी मातृभाषा है। जो हिंदी में तो सब लड़का लोग मैक्सिमम पढ़ देगा। हिंदी में 100 मार्क्स का रहेगा, उसमें आपको 50 एक नंबरिया रहेंगे। इस 50 में क्या, 50 में 100 को देता है एक नंबर। इस 100 में से आपको कितना लाना है, 50 लाना है। 100 में 50। तो इजी में भी कमजोर से कमजोर लड़का भी अगर नहीं अच्छा हो, बुक से इसको कंप्लीट है तो बुक कर ली, नहीं तो ग्रामर से कर लीजिए। और ग्रामर से इजी वे में बच्चा लोग 40 से 45, कमजोर बच्चा ही 45 नंबर मार लेता है एक नंबर, या हर बार 45 को सही ऑब्जेक्टिव करता है। ऑब्जेक्टिव आपका स्कोरिंग विषय होगा। और किताब में क्या है, अगर किताब नहीं पढ़े हैं तो ग्रामर खंड कर दीजिएगा, निबंध लिख देना है, अपठित गद्यांश लिखना है, उसी में से खोज के आंसर लिखना है। तो कमजोर बच्चा भी लिख करके अच्छा कर लेता है, यानी 30 नंबर। इस पर आप लोग 75। और उधर आपको साइंस का स्कोर कर दिए है,
साइंस का स्कोर पहले ही ऑलरेडी करी है 61, SST 64 कर दिए हैं, और हिंदी और संस्कृत तो अपना विषय है। हिंदी में आपको 70 से 75 किसी तरह से आता है। अब रह गया संस्कृत। सबसे अपनी संस्कृत सबसे स्ट्रांग भाषा होती है, देव भाषा संस्कृत। एकदम पढ़ो लिखो, इजी में आता है। संस्कृत में भी वही स्कोर होता है, 100 नंबर का 1 नंबरिया रहेगा। इसमें 50 का ही जवाब देना है। इसमें किसी तरह से आप लोग 40-45 नहीं लोगे, बुक से 40 और 30 70। अब सबसे बड़का डर रहता है लड़का को मैथमेटिक्स, तो लोग हवा बना देते हो। मैथ किसी भी कोचिंग में कहीं भी मैथ का ही आप लोग 24 घंटे में 26 घंटा मैथ ही पढ़ते हो। हर कोचिंग में जाने के बाद क्या लोग मैथ में ही ज्यादा फोकस करता है, मैथ में ही लड़का लटकता है। ये हवा बना दिया है आप लोग। और मैथ कुछ नहीं है, मैथ में अपने कोचिंग का रिजल्ट 100 में 100 आया हुआ है, साइंस में 100 आया है। इस बार जिला टॉप जो किया था आपने उतना मार्क्स लाया, इसमें संस्कृत में भी 100 में 100 लाया। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैथ के लिए डर नहीं करना है। मैथ में अगर आप लोग 35 से 40 छू दो कोई दिक्कत नहीं है। मैथ में 101 नंबरिया रहेगा, 101 नंबरिया रहेगा। उसमें सबसे पहले आपको ट्रिक क्या लगाना है, सबसे पहले ट्रिक लगाना है कि जितना पहले आए, जितना पहले वो आए। जैसे 1 नंबरिया 100 में हमको मार दिया, अपना से पहले लिखिएगा। क्या अपना से लिखा है 100 में, जैसे कम से कम 15 को सही अपने से मार सकते हैं ना, 15 मार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा मन रुको तो क्या मैथ का आप लोग जो हवा बनाते हो, मैथ को 1 नंबरिया रहेगा, 101 नंबरिया रहेगा। उसमें आपको मात्र 50 का जवाब देना है, 50 को गोला मारना है। और लड़का से डर जाता है कि नहीं 1 नंबर से नहीं, कहीं जो 1 से 100 के बीच में जहां है उसको गोला मारो। ठीक है, तुक्का ही लगाते हो। बच्चे लोग मैथ में क्या करते हैं, जो सफा कम जाओ तुक्का लगाते हैं। तो तुक्का भी एक तुक्का की भी तरीका होता है। अब देखिए कैसे तुक्का का तरीका होता है। सपोज दैट ये हो गया A, B, C और D। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आज मन ऐसे रहता है। आपका OMR पे ऐसे ही रहता है, A, B, C, D सब ऑप्शन यही रहेगा। A, B, C, D, A, B, C, D 5 नंबर। इतना ही में इतना ही पे करके बतलाते हैं। A, B, C और D, A, B, C और D। अब इसमें हमको क्या करता है, करना यह है कि A, B, C, D हो गया। सपोज जैसे हमने मैथ छुआ शुरू किया, कुछ नहीं आ रहा है, I am 0। अगर मान लें कुछ नहीं बुझा रहा है, अगर आप 10 को भी कम से कम पढ़े हो तो अभी 10 को 1 नंबरिया अगर आप सही मार ले रहे हैं तो 40 बचा। तो इसमें आप तुक्का ऐसे नहीं मारना है कि राम के माया ए, भगवान के माया सरस्वती दू बी, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें करना क्या होता है, देख बोर्ड का भी एक अपना तरीका होता है, सब पर परसेंटेज जोड़ के करता है। A, B, C, D टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। उसमें इसे मान लिया कि इस पर 15% ए सही होता है, 25% बी सही हुआ, C 30% सही हुआ। उसके बाद जो बच गया ही होता है 25, 10, 35, 40, 70। इसको भी 20%, इसको 20% कर लो, इसको 20% कर लो, ऐसे करके परसेंटेज में देता है। तो हम लोग तुक्का मारने का एक तरीका यह होता है कि इससे सपोज दैट हम 10 को मार दिए हैं और 10 को हम बी ही हो गया, जो 10 को मारे वो 10 संयोग से बी ही आंसर सही हुआ है। तो कभी भी हम लोग बी पर तुक्का नहीं मारेंगे, बी भी नहीं लगाएंगे। तब सी पर आया, आंख मुन करके 40 गोला छूट रहा है, 40 को गोला मार दो, सी 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 गोला मार दो, ठीक है। इसीलिए तुम लोग को बच्चे कहते हैं बार बार जो सफा कमजोर है सी मुन्ना कर दो। सी 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 अगर 40 करोगे, इसका क्या तरीका है, अगर सी हम पूरा लाइन से सी ही मार दिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सी ही मारोगे तो 30% है, तो इसमें से आपका निश्चित 12 को सही होना है, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता है। ये मैं दावा डिक्टो देकर कह रहा हूँ। अगर यह 12 को सही हो गया, आप लोग मिलाओगे आकर के 12 को या 10 को हम पहले सही मारे हैं तो 22 को हो गया। अरे 22 हुआ ना मैथ में। लेकिन वह तो नहीं मैंने कभी ए बी सी डी नहीं मारना, तो पूरा एक ही मारना, सी तो पूरा सी, बी तो पूरा बी, ए डी नहीं माने। ए डी बहुत कम परसेंटेज रहते हैं, लेकिन बी और सी से ज्यादा आंसर सीट रहते हैं, कभी खोल के देखोगे तो। सबसे बड़का तरीका, लेकिन पहले देख लीजिए कि 10 को में कौन में सही मारा हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें करना क्या है, लास्ट में वही मानना है, एक ही मानना पूरा। इसमें वो अंतिम अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। जब नहीं कुछ समझ में आया, तब आ रहा है तो अति उत्तम, सोना में सुगंध है। लेकिन जब देख रहे हैं कुछ नहीं आया है तो बैठे से भला बेगारी मारना है, तो पूरा एक। तो ये 12, 10, 22 हमको किससे आ गया, ऑब्जेक्टिव से आ गया। अब रही बात सब्जेक्टिव में।
सब्जेक्टिव में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 2 नंबर ही। आप 30 में से आपको 15 बनाना होगा, और जो भी पढ़ा कुछ बच्चे पढ़े, इसमें से निश्चित होगा कि समांतर श्रेणी चाहे जो भी से क्वेश्चन आएगा 2-2 नंबर का रहेगा। आप अगर इसमें से 22 नंबर पहले ऑलरेडी पा चुके हो, आप उसके बाद 5 को बनाओ, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, 5 ही बनाओ, 7 ही बचाओ, 10 नंबर हो गया। एक आलेख रहेगा, ग्राफ खींचना रहेगा, 22, 10, 32, 5, 37, और एक माध्यमातिका बहुलक से श्योर क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, ये हमको 5 नंबर चाहिए, हमको अधिक नहीं चाहिए। 22, 10, 32, 5, 37, 5, 42। यहाँ हम मैथ में ऐड कर दे रहे हैं 42, 4, 1, 5, 5, 10, 10, 12 का दुघात में 1, 7, 6, 13, 7, 20, 27, 4, 31, 300 बार आप यहाँ पढ़ेंगे।